कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है कर्नाटक से। कर्नाटक में चामराजनगर के एक कोविड अस्पताल में 24 मरीजों की ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से मृत्यु हो गई है। ये खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि बीती रात अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई में मुश्किलें आई, जिसकी वजह से वहां इलाज करवा रहे 24 मरीजों की मृत्यु हो गई। इस दर्दनाक घटना के बाद प्रशासन ने पूरे मामले की जांच का आदेश दे दिया है। चामराजनगर के डीएम ने कहा कि इस घटना के लिए जो भी जिम्मेदार होगा उसे छोड़ेंगे नहीं। साथ ही जिला प्रशासन ने भी दलील दी है कि जिले में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने भी इस मामले में डीएम से बात कर पूरी घटना की जानकारी ली और जहां तक पता रहा, जहां तक इंफॉर्मेशन आई है, इस एरिया में और कर्नाटक में खासकर बेंगलुरु में इस एरिया में ऑक्सीजन की फिलहाल किल्लत नहीं है। कैसे रातों रात यहां पर किल्लत हुई और 24 लोगों की मृत्यु हुई, बहुत बड़ा सवाल है। इस पर इमीडिएटली इसको संज्ञान में लेकर इस पर अब रिपोर्ट और जांच की जा रही है। स्टेसी परेरा जुड़ रही हैं डिटेल्स के साथ। स्टेसी नमस्ते, ये कैसे हो गया? क्योंकि बेंगलुरु में फिलहाल ऑक्सीजन की किल्लत, ऑक्सीजन की कमी तो नहीं है, लेकिन चामराजनगर में 24 लोगों की मृत्यु ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो गई, ऐसी खबर आ रही है। Exactly, Anand. Chamarajanagar is actually a district away from Bengaluru city, and you have lots of people who have travelled over this time because they are not getting help in Bengaluru city. Travel to the adjoining district. Now, according to this report, what the district commissioner has also said is that there was a shortage around 10:30, but there was it was mobilized and 60 cylinders was brought towards Chamarajanagar from Mysuru. However, the families of these people are alleging that they did die that because there was shortage of oxygen. This did not happen all at one time. This is over the period of from 10 o'clock yesterday till 7 o'clock this morning. तो आप कह रहे हैं कि रात के 10 बजे से लेकर सुबह 7 बजे के बीच ये 24 मौतें एक के बाद एक हुई हैं, लेकिन प्रशासन का कहना है कि कम से कम 60 ऑक्सीजन सिलेंडर हैं वो इमीडिएटली मैसूरू से चामराजनगर की तरफ बढ़ा दी गई थी और ऑक्सीजन जो है उन तक पहुंच गया था। तो फिर क्या वजह है कि 24 लोगों ने अपनी जान गंवा दी? जो हुआ गलत हुआ और जो भी इसके साथ इसके लिए जिम्मेदार है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होने की जरूरत है। स्टेसी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके अपडेट्स के लिए। अखाड़ा में फिलहाल वक्त हो चला है आपसे नमस्ते कहने का। खबरें चलती रहेंगी न्यूज़ 18 इंडिया पर, बने रहिए। और इस बीच आपको बता दें, दिल्ली में आज से 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। लोगों को टीका लगाने के लिए कई सरकारी स्कूलों में वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। वैक्सीन सेंटर पर लोगों की भीड़ ना जुटे और कोरोना नियमों का ध्यान रखा जाए, इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। और इस बीच दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया विनोद नगर में बनाए गए वैक्सीन सेंटर पहुंचे और वहां तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया। हमारा टारगेट है कि हर स्कूल में इस तरह से कम 10 सेंटर्स हों और अभी इसको धीरे धीरे करके हम 300 स्कूलों तक लेके जाएंगे। जैसे जैसे हमें और वैक्सीन मिलती चली जाएगी हम इसको बढ़ाते चले जाएंगे। अभी हमारे पास में 4.5 लाख वैक्सीन की डोज आई हैं और आज भर में हमने 45,150 लोगों को अपॉइंटमेंट दिया है आज की वैक्सीनेशन के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह का अभी सुबह सुबह का रिस्पांस है, एक सेंटर पर एक लाइन में लगने के लिए हमने 150 लोगों को बुलाया है और सभी के सभी टर्न आउट हो रहे हैं। पूरा 100% लोग आ रहे हैं अभी तक। वेव है इसमें डेथ और जो मतलब कंडीशन है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो इसलिए जैसे ही हम मतलब गवर्नमेंट ने ऐसे 18+ के लिए ओपन किया वैक्सीनेशन, तो हमने इसको रजिस्टर किया एंड यहाँ पर इसको लगाने के लिए आए हैं। सबको लगाना चाहिए, मतलब बहुत ज़रूरी है सबके लिए इंजेक्शन लगवाना, क्योंकि क्या कहते हैं अभी जितना भी हो रहा है सिचुएशन जैसा भी है उन सब के लिए, उन सबसे सेफ रहने के लिए 10% उम्मीद है कि मैं तो सेफ रहूँगी। इसलिए मैं सबको सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आपको वैक्सीन अवेलेबल है और आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, तो प्लीज़ जाइए और वैक्सीन लगवाइए। दिल्ली में 18 से 44 साल तक के लोगों के लिए 77 वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं, जहां कोरोना वैक्सीन लगाने का काम शुरू हो चुका है। 2 तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर आप अशोक नगर की देख रहे हैं और दूसरी तस्वीर विनोद नगर की। दोनों ही जगहों पर लोग वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। तो 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे। तीसरे चरण के तहत वैक्सीनेशन, अलग अलग वैक्सीनेशन सेंटर्स, दिल्ली में 77 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए। स्कूलों को वैक्सीनेशन सेंटर में तब्दील कर दिया गया है और इस सबके पीछे 2 तस्वीरें आपके सामने। तीसरे चरण के तहत
जो 18+ लोग हैं उनको टीकाकरण का काम शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया था 4.5 लाख वैक्सीन की डोज मिल चुकी है दिल्ली को, और ऐसे में इसकी शुरुआत। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और इन 2 तस्वीरों में आप देख सकते हैं विनोद नगर की एक तस्वीर जहां पर खुद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहुंचे और उनकी तरफ से यहां जायजा लिया गया। हालांकि उन्होंने कुछ मांगे भी रखी हैं केंद्र सरकार के सामने। इस सब के बीच अशोकनगर में भी वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगवाने के लिए 18+ लोगों की ये लाइन।